इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में धमाके का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड रॉ का एजेंट था, और अब तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने धमाके के जिम्मेदारों और उनकी नकलो हरकत का पूरा रिकॉर्ड खंगाल लिया। इस वक्त पाकिस्तान के पास मुलजिम के बैरून मुल्क रवाबित के तमाम रिकॉर्ड्स और सबूत आ गए हैं। उनमें फाइनेंस, बैंक अकाउंट्स, ऑडियोज़ और दीगर सबूत भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन लाहौर में धमाका हुआ, हमारी इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क पर साइबर हमले किए गए थे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। इस लाहौर के वाक़े की कुछ लोगों ने बाहर बैठ के पूरी कार्रवाई प्लान की, जबकि कुछ लोगों ने फिर इन हदायत पे अमल करके पाकिस्तान के अंदर तमाम कार्रवाई पे अमल किया। धमाके में मुलव्विस 56 साल का पीटर, कराची का रहने वाला, और पीटर ज़्यादातर बैरून मुमालिक रहा और इसका ताल्लुक रॉ से साबित हो चुका है। या ये बताना भी ज़रूरी है कि पंजाब पुलिस के शोबा इंसदाद दहशतगर्दी ने जिस मेहनत और बर्क रफ्तारी से शवाहिद इकट्ठे किए, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। इस वारदात के लिए पैसे तीसरे मुल्क से भेजे गए, और एक मुलजिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिसने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखा है। जिस तीसरे मुल्क का नाम नहीं लिया गया वो भी अफगानिस्तान ही है, क्योंकि इससे बहुत पहले DGISPR ने जब दहशतगर्दी के बारे में भारत के मुलव्विस होने के सबूत पेश किए तो बड़ी तफसील के साथ बताया था कि अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खानों का इस दहशतगर्दी में क्या किरदार है, और इसमें बैठे हुए भारत के कौन कौन से सफारतकार किस किस के राब्ते में और किस किस तरह किस किस चैनल से लोगों को पैसे पहुँचाए जाते हैं, किस तरह उनके अकाउंट्स में यह रकम ट्रांसफ़र होती है, उन्हें जदीद असला कैसे फराहम किया जाता है, तरबियत किस तरह दी जाती है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उन्हें किस तरह टारगेट दिया जाता है, और कैसे सरहद पार कराई जाती है और लॉन्च किया जाता है। इतना अरसा पहले इतने सारे सबूत एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम कर दिए गए थे, और अक़वाम मुत्तहिदा और इसके इदारों समेत दुनिया के कई मुल्कों को डोजियर्स भी भेजे गए थे जिनमें ये सारे सबूत मौजूद थे। लेकिन आज तक नहीं सुना कि दुनिया के किसी मुल्क ने इस मामले में भारत के साथ बातचीत की हो, और अगर की भी होगी तो उससे कोई खबर नहीं मिली। चंद रोज़ तक इन खबरों और इन सबूतों का अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तस्करा हुआ, फिर दुनिया अपने अपने मसाइल में उलझ गई। भारत अलबत्ता उसी तरह दहशतगर्दी के वाक़यात की मनसूबाबंदी करता रहा। इस डोजियर के पेश होने के बाद ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई बड़े छोटे वाक़यात हुए, उनमें डायरेक्ट भारत का हाथ था, और ये सिलसिला आज तक जारी है। इसे इस दफ़ा जो कार्रवाइयाँ हुई और जो शवाहिद मिले वो इतने मजबूत हैं कि अगर इन पर भी दुनिया खामोश रही तो फिर समझा जाएगा कि दुनिया अमन नहीं चाहती। भारत को क्योंकि मालूम था कि वो पकड़ा गया, तो जौहर टाउन धमाके के बाद जम्मू में ड्रोन हमले का ड्रामा रचाया गया और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली गई, जिस पर दुनिया ने इसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। पर सच ये है कि पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी होती है वो भारत कराता है, और यह दुश्मन नंबर 1 है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन बकाए बाहमी की बात की, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान की पुरअमन शनाख्त को दहशतगर्दी के साथ जोड़ के एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। क्योंकि आप देखें, मुंबई हमले हों, भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो, पुलवामा का वाक़या हो, भारत के पास पाकिस्तान पे आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात का कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ अपने आलमी असर रसूख को बरूए कार लाकर पाकिस्तान को कसूरवार साबित करने की नाकाम कोशिश होती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी के मुताबिक वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने के ठोस सबूत हैं। APS के साने में भारतीय किरदार था। चंद साल पहले लाहौर की माल रोड में पुलिस पर खुदकश हमला हुआ, उसमें भारतीय किरदार सामने आया। बलूचिस्तान से भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पकड़ा गया। कुलभूषण ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मावनत का एतराफ़ भी किया। पर आप देख लें, उल्टा पाकिस्तान पर भारत के कहने पे FATF और चाइल्ड सोल्जर एक्ट के तहत पाबंदियां लगाने का फैसला हो गया। सवाल यह है कि क्या इसमें हमारी कोताही का दखल है कि हमारे मुहैया किए हुए सबूतों पर गौर नहीं किया जाता। हम अपने मुकदमा भी अच्छी तरह लड़ रहे हैं कि नहीं, कि कोई खराबी है, कि इतने ढेर सारे सबूतों के बावजूद दुनिया नहीं मान रही कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई मुल्क तो FATF से कहता कि भारत को भी वॉच लिस्ट में रखो, या हमारा कोई तो कम गुसार भारत से कहता कि बहुत हो चुकी है, अब ये सिलसिला रोक दो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी भारत में सरमायाकारी के लिए बेचैन है, और इसी का नतीजा है कि वो कश्मीर में उसकी ज़्यादतियों पर नहीं बोलते। और कभी नहीं सुना कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत ही भारतीय क़यादत से कहा हो कि कश्मीरी भी इंसान है, इनके साथ कम से कम इंसानी सलूक तो करो। ऐसे में हम कब तक भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश करके दुनिया से ये तवक्को रखें कि वो इन सबूतों की बुनियाद पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दुनिया से उम्मीदें बांधने की बजाय हमें खुद ही ठोस सबूतों के साथ साथ किसी ठोस लायामल पर गौर करना चाहिए। अफसोस ये है कि ऐसे नाकाबिल तरदीद शहादतों के बावजूद आलमी ताकतों ने भारतीय रवैये से आंखें बंद कर रखी हैं। FATF और सलामती काउंसिल समेत कोई इदारा भारत को दहशतगर्दों की फहरिस्त में
شامل کرنے کی جرت نہیں کر رہا، جو عالمی طاقتوں کے دورے معیار کی دلیل ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت مسلسل پاکستان میں تخریب کاری میں مصروف ہے، اور اگر ان تمام ثبوتوں اور شواہد کے پیش نظر دنیا بھارت کے خلاف کارروائی کرتی تو بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پہ دہشت گرد حملے نہ ہوتے، نہ ہی لاہور میں دھماکہ ہوتا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تمام واقعات بھارت براہ راست ان کا تعلق رہا، وہ ملوث رہا۔ بھارت کے دہشت گردوں سے بالواسطہ روابط ہے، اور مقصد کے لیے بھارت عرصہ دراز سے افغانستان کی سرزمین کو بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ لاہور میں دھماکہ بھی سازش کے تحت کرایا گیا۔ جب 40 اجلاس میں پاکستان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا، ایسے موقع میں لاہور میں دھماکہ کرانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ پاکستان دہشت گردی پہ قابو پانے میں فی الحال کامیاب نہیں ہو سکا، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی بجائے بلیک لسٹ کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر بار کی طرح شاید بھارت کو اس بار بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کا قلع کما کرنے والے ملک پاکستان کو تو ایک طرح سے گرے لسٹ میں رکھا ہے، لیکن پاکستان میں دہشت گردی کرانے والے ملک بھارت فاٹف کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاٹف فوری طور پہ ہنگامی اجلاس طلب کر کے بھارت کو بلیک لسٹ کر دے، اور لاہور دھماکہ اس حوالے سے تازہ ترین ثبوت ہے، اور اب ضروری ہے کہ عالمی ادارے بھارت کے حقیقی چہرے کو دیکھیں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے پہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عالمی برادری نے بھارت کے مکارانہ کردار پہ خاموشی اختیار کیے رکھی تو سمجھا جائے گا کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کسی قانون اور اصول کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ امتیازی، انتقامی اور خواہشات کے تحت ہو رہی ہیں، جبکہ بھارت مسلسل خطے کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے رائے دیجیے گا کامنٹس میں اپنی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔